पास मेरे अंकल लोगों के साथ बहुत दूर एक लॉन्ग ट्रिप पर आए थे। इधर एक डेंजरस मिस्ट्री है जो आज तक किसी को पता नहीं चला। और यहाँ पर हमें ना चाहते हो भी इन सब से गुजरना पड़ा। एक सेकंड अच्छे से समझना चाहते हो तो शुरू से देखो, सब समझ आएगा। तो आज मैं एकदम रेडी बड़ी फ्रेश होके यहाँ एक बॉर्डर पार करके चले आता हूँ मेरे एक अंकल के घर। और आके मैं सबसे पहले हिंदी में ऐनक पहन लेता हूँ। हाँ, मैं 3 लोग, ये है छोटा अंकल और ये बड़ा अंकल, साथ ही हम इस उड़न खटोला से जाएंगे। फिर मैं भी उड़न खटोला में बैठ जाता हूँ और इस प्यारी सी हवा का सफर करते हुए हम लोग निकल पड़ते हैं। कसम से आप लोग ऐसे मिनी ब्लॉग कभी नहीं देखे होंगे, लास्ट तक देखना। फिर लगभग हम लोग 2 किलोमीटर जाते ही हम ये कहाँ फंस गए। और गया तो गया, लेकिन मेरी पूरी हालत बिगड़ कर चला गया। यार एक लड़की है जो मुझे चैन से जीने नहीं दे रही, साथ ही ये लोग भी मुझे जीने नहीं देते। खैर फिर हमें उड़न खटोला से उतरना पड़ा क्योंकि ये ड्राइवर थोड़ी कमजोर है, ऐसा आप लोगों को लग रहा है, लेकिन नहीं। उसके बाद हम लोग बहुत दूर जाने के बाद फाइनली हमारे मेन दुबई रोड पर आते हैं। फिर ऐसे ही जाते जाते हम लोग एक हावड़ा ब्रिज पहुंच गए हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ी रेस किया, फोटो वगैरह उठा। और आप लोग बताओ ये व्यू कैसा है? मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम लोग ये हावड़ा ब्रिज छोड़ के चले आते हैं अंकल के एक पहचान वाले घर के पास, और उसके लिए सामने एक दुकान से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स बिस्कुट लेते हैं। फिर हम लोग उनके घर जाते हैं और इतने गर्मी में बैठे रहता हूँ। उसके बाद कुछ खा पी के उधर से चले आते हैं दूसरे लोकेशन पर। पहले उड़न खटोला एक जगह पे पार्क कर लेता है, फिर मैं नीचे आ जाता और आते ही मुझे पता चला एक डेंजरस मिस्ट्री। कहते हैं पहले इधर हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन कुछ बुरी शक्ति ने पूरी हॉस्पिटल को ही मिट्टी के अंदर धंस दिया है और चारों तरफ गहरा पानी हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ जो आज तक किसी को पता ही नहीं चला। फिर हम लोग भी ये पुल आसानी से पार करके इस पर चले आते हैं। एक्चुअली अभी हम लोग के आश्रम में, और यहाँ पर ऐसा खूबसूरत खेती बाड़ी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन इधर हम लोगों का पोपट हो गया। हम जानते हो भी कि मिट्टी थोड़ा गीला है, फिर भी खास करके मैं एकदम जोश में चल रहा था। फिर क्या पूरी पैंट ही कीचड़ से भर गया। और मुझे नहीं पता ये किसका घर है, लेकिन आके इधर बैठ गया। अरे ये हमें ऐसे क्यों देख रहा है? खैर इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना। यार मैं क्या ही बताऊं, मैं अनजान मन का आया था, पर सच में ये लोग तो मेरे पूरे खानदान के बारे में जानते हैं। फिर हम लोग भी बातचीत करके इनके घर से वापस जाने लगते हैं। और पता नहीं क्यों ये बच्चे साइकिल चलाते हैं, मुझे देखने को क्यों बोल रहा है। साथ ही ये भाई हमें ड्रॉप करने के लिए बहुत दूर तक आते हैं। फिर हम लोग उड़न खटोला में बैठ गए हैं और ये हावड़ा ब्रिज पार होकर चले आते हैं मेन रोड पर। मेरी कैब बार बार हवा की वजह से खोल रही थी, इसलिए मैं खुद ही खोल दिया। फिर रास्ते के साइड एक दुकान से स्टिंग्स लेते हैं और बाइक में बैठ के स्टिंग पीने का मजा ही क्यों चला के, लेकिन पीना मत। हाँ, इधर धुआं की वजह से व्यू कितना औसम लग रहा है। और ये छोटा सा घर देख के मैं सोचने लगा काश मेरा ऐसा घर होता अकेले में। फिर ये स्टिंग का बोतल वही रास्ते पर फेंक देता है और फाइनली हम चिबिनंग पहुंच गए और शाम भी हो चुका है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार।